अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करेंगे डेटा लोकलाइजेशन की। हमने पहले देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग जो है इसके अंदर पहली 2 लेयर्स जो हैं वो क्यूरी डिकम्पोजिशन और डेटा लोकलाइजेशन की हैं। क्यूरी डिकम्पोजिशन को प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमने देखना है कि डेटा लोकलाइजेशन किस तरीके से परफॉर्म होती है। इट्स द डायग्राम ऑफ क्यूरी प्रोसेसिंग स्टेप। हम पहले ये देखा है कि क्यूरी डिकम्पोजिशन में हमने हाई लेवल क्यूरी को कन्वर्ट करना है अलजेब्रिक क्यूरी के अंदर, यानी लो लेवल के अंदर एट द ग्लोबल स्कीमा। ठीक है, इसके बाद हमने डेटा लोकलाइजेशन परफॉर्म करनी है। देन कम्स ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन एंड लोकल ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन के बेसिक स्टेप्स हैं। अब डेटा लोकलाइजेशन जो है वो सिंपली है क्या, इसमें हमने डाटा को स्टोर करना होता है किसी भी फिजिकल डिवाइस के ऊपर एक ख़ास बाउंड्री, एक ख़ास रेंज में, और इसमें हम डाटा के फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। फ्रेगमेंट्स मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको। ये इनपुट लेती है अलजेब्रिक क्यूरी ऑन द ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। यानी यहाँ पर देखें, अगर हमने एक हाई लेवल क्यूरी जो थी वो ली थी और उसको हमने डिकम्पोज किया था एट दिस स्टेप। अब हमने जो रीराइटिंग के बाद नॉर्मलाइजेशन, एनालिसिस एंड रीराइटिंग के बाद हमारे पास जो क्यूरी आई है वो 2 लेवल फॉर्म में है अलजेब्रिक। अब हमने वो डाटा लोकलाइजेशन के लिए एज अ इनपुट यूज़ करनी है। और इसका पर्पस क्या होगा, इसमें ऑपरेटर्स, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स जो हैं उन पे अप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन को, उनके फ्रेगमेंट्स करने हैं, मज़ीद उसको छोटे पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करना है, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ में मतलब ये ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो है इस पे क्या है, हमारे पास कि डाटा जो हेटेरोजीनियस डाटाबेसेस में सिंगल व्यू के तौर पर है, उसमें जो क्यूरीज हैं उनको हमने मज़ीद लो लेवल पे आके डाटा को चॉप डाउन करना है। हमारे पास डिकम्पोजिशन में रीराइटिंग के बाद जो डाटा आता है उसको, उसके ऊपर ये लोकलाइजेशन और फ्रेगमेंटेशन अप्लाई होती है। इसकी एग्जांपल देखें, ये सेम ऐसे ही है जैसे यहाँ पर हमने ये रीराइटिंग के बाद एक ग्राफ जो है वो जनरेट किया था। आई शो यू दैट ग्राफ जो हमने रीराइटिंग में जनरेट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्राफ था हमारे पास जो रीराइटिंग में आया था। ठीक है, हमारे पास सेम वही कंडीशंस हैं, हमने आगे लेके जो चलनी है एग्जांपल सेम है। अब ये ग्राफ जो था उसमें हमारे पास असाइन एंड एम्प्लॉय के हमने ज्वाइन करके प्रोजेक्ट नंबर के साथ उसको ज्वाइन किया था। ये हमारे ज्वाइन ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म हुए थे। यहाँ पे सिलेक्शन थी, यहाँ पे प्रोजेक्शन थी। अब यहाँ पर ये जो ज्वाइन किया है हमने, इसके ऊपर हमने लोकलाइजेशन जो है वो परफॉर्म की है। अब वो कैसे हमने की है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं जी। तो अब इसमें हमारे पास लोकलाइजेशन जो है वो 2 तरीके से होती है, एक तो हॉरिजेंटली होती है और एक वर्टिकली होती है। हॉरिजेंटली जो होती है, हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन उसको बोलते हैं। इसमें हमारे पास रोज जो होती है टेबल की उनको हम डिवाइड कर देते हैं छोटे डाटा के अंदर, फ्रेगमेंट्स के अंदर। और वर्टिकल के अंदर जो होता है उसमें हमने टेबल के जो कॉलम्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना होता है इंटू 2 और मोर कॉलम्स या सेट ऑफ कॉलम्स में। अब यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन देख रहे हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि एम्प्लॉय को हमने हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट किया है इन टर्म ऑफ रोज। ये देखें, ये रोज में जो है ये डाटा सीक्वेंस में चल रहा है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 के साथ इसको हमने फ्रेगमेंटेड कर दिया। कंडीशंस हमने क्या अप्लाई की हैं कि एम्प्लॉय 1 जो है उसको सिलेक्शन की कंडीशन के साथ हमने रखा है कि एम्प्लॉय नंबर जो है उसका लेस और इक्वल्स टू E3 हो। एम्प्लॉय 2 की हमने क्या कंडीशन रखी है, उसको सिलेक्ट असाइन किया E3 लेस देन एम्प्लॉय नंबर लेस देन इक्वल्स टू E6, यानी E3 से E6 की रेंज में स्पेसिफाई कर दिया। एम्प्लॉय 3 के लिए हमने ग्रेटर देन E6 की कंडीशन रखी। ये सिलेक्शन ऑपरेशन हमारे हो गए। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय की हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेशन की है। अब हमारे पास असाइन का फ्रेगमेंट था, उसको भी हमने मजीद फ्रेगमेंट कर दिया असाइन 1 एंड असाइन 2 में। उसकी कंडीशन हमने क्या रखी है कि एम्प्लॉय नंबर लेस देन इक्वल टू E3 हो तो वो असाइन, और ग्रेटर देन E3 हो तो वो असाइन 2। ठीक है,
यहाँ पर आप देखें, ये हमारी पिछले जो क्यूरी डिकम्पोजिशन था उसमें यहाँ पर जो था एम्प्लॉय, यहाँ पर असाइन। अब हमने इनको मज़ीद फ्रेगमेंट किया एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 3 में, ठीक है। इनको मतलब हमने 5 में डिवाइड कर दिया। इसी तरह असाइन के लिए हमने 2 मज़ीद फ्रेगमेंट्स बना दिए। ये साइन जो है ये यूनियन का साइन है, जो कि ये डिनोट कर रहा है कि एम्प्लॉय जो है वो यूनियन कंबाइन कर रहा है इन तीनों को, और ये असाइन का जो रिलेशन है वो इन दोनों को कंबाइन कर रहा है। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है तमाम थ्योरीज को अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमने क्या करना है, एम्प्लॉय जो यहाँ पर था उसको रिप्लेस कर दिया P1, P2, P3 के यूनियन के साथ, और असाइन को भी हमने रिप्लेस कर दिया G1, G2 के साथ। ये रिजल्ट जो आया है वो कह रहा है कि ये जेनेरिक थ्योरी है। जेनेरिक थ्योरी जो है वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि उसमें हमारे पास अभी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, इसलिए हम इसको जो है वो कहेंगे कि ये हमारे पास अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आई, एक जनरल व्यू आया है उसका। नेक्स्ट कम पैरेललिज्म। पैरेललिज्म जो होता है ये क्या होता है, इसमें हमने पैरेलल प्रोसेसिंग जैसे होती है वो करनी होती है, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, हर चीज़ को हमने साथ साथ पैरेलली लेके चलना है। यहाँ पर अब क्या है, parallelism in the evaluation is often possible. Depending upon the horizontal fragmentation, fragments can be joined in parallel followed by union of intermediate results. जो रिजल्ट हमने पीछे देखे हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हम ये जो कंडीशन अप्लाई की हैं इनके अकॉर्डिंग हम पैरेललिज्म जो है वो इन टर्म ऑफ रोज लगा लेते हैं, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे, एंड ऑपरेशन जो था हमारा ये ज्वाइन का साइन है। एम्प्लॉय 1 को हमने असाइन G1 कर दिया। एम्प्लॉय 1 की कंडीशन क्या थी कि एम्प्लॉय नंबर जो है सिलेक्ट उसके लिए हमने किया था वो लेस और इक्वल टू E3 हो, और यही कंडीशन हमारी असाइन G1 के लिए थी, यानी G1 जो थी असाइन 1 इसके लिए ये थी। तो हमने इन दोनों को आपस में यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन का साइन, ठीक। अब एम्प्लॉय 2 को अकॉर्डिंग टू कंडीशन असाइन कर दिया G2। इसकी कंडीशन क्या थी कि ग्रेटर देन E3 या लेस देन या इक्वल टू E6 हो, तो हमने इसको G2 वाली जो है वो असाइन कर दी कि ग्रेटर देन E3 वाली कंडीशन असाइन कर दी हमने इसको। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, एम्प्लॉय 2 को असाइन 2 कर दिया। अब एम्प्लॉय 3 है, उसके आगे दो कंडीशन है हमारे पास। एम्प्लॉय 3 के लिए हमने जो ये कंडीशन स्पेसिफाई की थी वो ये थी कि ग्रेटर देन E6 हो, जबकि असाइन की कंडीशन जो है उसमें हमारे पास लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल टू 3 या ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। ग्रेटर देन 3 है, यहाँ पर ग्रेटर देन 6 की कंडीशन है। अब इन दोनों में से हमने कोई एक सेलेक्ट करनी है, लेकिन हम क्या करेंगे, बारी बारी एम्प्लॉय 3 को पहले इसको G1 वाली साइन कर देंगे, देन G2 वाली, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, G1 वाली और G2 वाली। ये हमने पैरेलल जो है वो प्रोसेसिंग की है सारी, और ये हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशंस इसको असाइन कर दिया। अब क्या आएगा, हमने एलिमिनेशन करनी है। एलिमिनेशन हमने करनी है अनरिलेटेड वर्क की, यानी सेक्सुअल वर्क की, या जो एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा क्या था, ये चीज़ एक्स्ट्रा थी हमारे पास, क्योंकि हमारी अकॉर्डिंग टू कंडीशन एम्प्लॉय 3 को हमने ये दो कंडीशन असाइन की हैं। अब हमने मोस्ट प्रोबेबल या पॉसिबल कंडीशन देखनी है उसके लिए कि वो कौन सी है, हम उसको रखेंगे, बाकी को हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, एम्प्लॉय 1 असाइन G1 ये कंडीशन पूरी थी, इसको हमने रखा। एम्प्लॉय 2 असाइन 2 कंडीशन पूरी थी, इसको भी रख लिया। एम्प्लॉय 3 को हमने पीछे दो कंडीशंस दी थी, इसमें से हमने G2 वाली क्यों रखी, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल थी। हमने एलिमिनेट कर दिया एम्प्लॉय 3 को E6 ग्रेटर देन वाली और असाइन G1 लेस और इक्वल टू 3 वाली, ये कंडीशन हमने एलिमिनेट कर दी, ठीक है। ये एम्प्टी रिजल्ट शो कर रही थी, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था इसका। ये समहाउ कुछ शो कर रही थी रिजल्ट असाइन G2 वाली। अब अगर हम असाइन G2 की कंडीशन देखते हैं, उसमें हमने कहा कि ग्रेटर देन E3 था, मतलब E3 से बड़ी कोई भी वैल्यू है, ठीक। तो अब हमने इसीलिए इसको, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल पॉसिबल थी, हमने ये वाली जो है यहाँ पे ज्वाइन के कंडीशन में रख ली, और अननेसेसरी ये थी उसको डिलीट कर दिया। अब हमें देखना है कि इसमें इश्यूज क्या आते हैं। रिडक्शन हम हॉरिजेंटली जब करते हैं तो या तो सिलेक्शन के साथ करते हैं या ज्वाइन ऑपरेशन के साथ, और जब वर्टिकली करते हैं तो हमने एम्प्टी रिलेशंस फाइंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन के साथ हम कैसे करेंगे,
हमारे पास एक क्यूरी है सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू E5। अब हमारे पास ये तीन थे पैरेललिज्म में, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। यूनियन ऑपरेशन के साथ हमने उसको एम्प्लॉय नंबर असाइन किया हुआ था, ये सिलेक्ट कंडीशन थी, और ये सिलेक्ट और ये एट्रीब्यूट उसका एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू E5 हमने स्पेसिफाई किया था। अब यहाँ पे हमने देखना है कि commuting the selection with union operation, it is easy to detect that selection predicate contradicts the prediction of E employee 1 and employee 3। यानी employee 2 जो है वो इसको स्पेसिफाई कर रहा है, जबकि E employee 1 और employee 3 के साथ ये कंडीशन कंट्राडिक्ट कर रही है, इसलिए हमने इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया और जस्ट ये एक कंडीशन जो है इसको फुलफिल कर दिया। ये थी हमारी सिलेक्शन कंडीशन। अब ज्वाइन में हमने क्या करना है, ज्वाइन में हमने ये करना है कि हमने रिलेशंस जो हैं वो स्पेसिफाई कर लिए। एक तो हमने पूरा रिलेशन बता दिया, ठीक है, यानी R1 यूनियन R2, इसको हमने ज्वाइन करना है S के साथ, और R1 इंडिविजुअली भी ज्वाइन है S के साथ, उसका यूनियन R2 जो है वो भी ज्वाइन है S के साथ। आप इसकी जो है ये फिगर यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर R1 RI जो है वो एक जनरल रिलेशन है, और R1 R2 R3 सब रिलेशन जो हैं तो इसके साथ ज्वाइन है। सेम इज द केस विद हियर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पर क्यूरी हमने सेलेक्ट की, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय असाइन वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इज इक्वल टू असाइन डॉट ई नंबर, ये हमने कंडीशन यहाँ पे रखी। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में हमने यही तीन कंडीशन जो एम्प्लॉयज़ के लिए रखी थी वो अप्लाई की सिलेक्शन ऑपरेटर के साथ, और असाइन के लिए जो हमने दो कंडीशन रखी थी वो भी अप्लाई कर दी सिलेक्शन ऑपरेटर के साथ, ठीक है। अब हमारे पास जो जेनेरिक क्यूरी आई है उससे वो ये थी, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, असाइन 1, असाइन 2, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। The query reduced by distributing join over union and applying the rule 2 can be implemented as union of 3 partial joins that can be done in parallel। अब यहाँ पर जो हमने ये वाला काम किया था, ये पिछली स्लाइड के अंदर दिस वन, ये था हमारा एक्चुअली ज्वाइन। यहाँ पे हमने ये देखें ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म किया था, और यहाँ पर जो हमने परफॉर्म किया है वो सिलेक्शन था, जिसमें हमने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी थी। दिस वन वाज सिलेक्शन, यहाँ पर हमने ये सिलेक्शन की कंडीशन लगाई थी, और नेक्स्ट पे जो है हमने जो पैरेललिज्म में किया था वो हमारा ये ज्वाइन था, यू कैन सी दिस। प्रिडिक्शन विद ज्वाइन फॉर डिराइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, हमने ये एक एज्यूम करनी है क्यूरी सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय असाइन वेयर एम्प्लॉय ई नंबर इक्वल्स टू असाइन डॉट ई नंबर, फ्रेगमेंटेशन की नॉट ऑन द ज्वाइन एट्रीब्यूट, जब वो ज्वाइनिंग पे नहीं थे, ज्वाइन एट्रीब्यूट हमने अप्लाई नहीं किया, हमने कह दिया एम्प्लॉय P1 इज इक्वल्स टू सेलेक्ट टाइटल प्रोग्रामर, एम्प्लॉय E2 इज इक्वल्स टू सेलेक्ट टाइटल व्हेन टाइटल वाज नॉट प्रोग्रामर नॉट इक्वल टू प्रोग्रामर। टू अचीव एफिशिएंट ज्वाइन असाइन कैन बी फ्रेगमेंटेड। अब हमने पहले एम्प्लॉय को फ्रेगमेंट कर लिया, ठीक है, और अब असाइन को फ्रेगमेंट करना है। असाइन 1 इज इक्वल्स टू असाइन ज्वाइन एम्प्लॉय नंबर विद एम्प्लॉय 1, पहले हमने एम्प्लॉय 1 के साथ ज्वाइन किया और फिर हमने एम्प्लॉय 2 के साथ ज्वाइन किया। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ असाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय, हमने एम्प्लॉय की पहले फ्रेगमेंटेशन की, उसके बाद हमने असाइन की फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म की। क्यूरीज ऑन डिराइव फ्रेगमेंट्स कैन बी रिड्यूस, फॉर एग्जांपल असाइन 1 को हम ज्वाइन कर दें अगर एम्प्लॉय 2 के साथ, तो उसका रिजल्ट नल आएगा, ठीक है। ये मतलब एम्प्टी जो है वो बता रहा है रिजल्ट कैसे जनरेट होगा। अब वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन करनी है। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जो है वो कैसे होती है, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन पहले तो हमने देखा जो हॉरिजॉन्टली हम करते आए थे, ये पीछे सारी यहाँ तक ये सारा काम रोज में हो रहा था, ठीक है। रोज को हमने फर्दर फ्रेगमेंटेड करके पीसीज में डिवाइड किया था चॉप डाउन करके। अब हमने करनी है कॉलम की फ्रेगमेंटेशन। कॉलम की फ्रेगमेंटेशन में हमने क्या करना है, हमने कॉलम को ब्रेक डाउन करना है टेबल के इनटू 2 और मोर सेट ऑफ कॉलम्स। उसके अंदर हमने तो पहले यूज़ किया है वर्टिकल में ज्वाइन और सिलेक्ट ऑपरेशन, इसमें हम प्रोजेक्शन यूज़ करेंगे। प्रोजेक्शन के लिए हम ये वाला साइन जो है वो यूज़ करते हैं, प्रोजेक्शन है, उसके बाद एट्रीब्यूट और नेक्स्ट हमारा कोई भी रिलेशन।
जैसे एज्यूम करते हैं कि हम एक रिलेशन है आर ए विथ ए इज इक्वल्स टू A1 टू AN। अब ये हमने वर्टिकली फ्रेगमेंट करना है। आर आई कोई भी रिलेशन हमने जनरल बनाया, प्रोजेक्शन अप्लाई की उसके ऊपर, ये कंडीशन थी उसकी, और हमने आगे रिलेशन स्पेसिफाई कर दिया और कंडीशन हमने बता दिया कि वो सबसेट है ए का। ठीक है, जिसकी एग्जांपल देखते हैं हम। कंसीडर सिलेक्ट फॉलोइंग क्यूरी एंड वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। क्यूरी हमने सिलेक्ट की ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। फ्रेगमेंटेशन एम्प्लॉय 1 में हमने कह दिया प्रोजेक्ट ई नंबर, यानी एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय के साथ। एंड P2 इज इक्वल टू हमने कंडीशन कर दी कि उसका टाइटल हो, P1 में नेम हो और P2 में टाइटल हो। जेनेरिक क्यूरी इसकी क्या आई, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय नेम के साथ। यही हमने जो मेन री राइटिंग में क्यूरी डिकम्पोजिशन के अंदर टेबल था उसका ये पार्ट हमने दिया और हमने कहा एम्प्लॉय नेम के साथ एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 अटैच है। अब हमने देखना है एम्प्लॉय 2 की कंडीशन क्या थी, टाइटल। तो यहाँ पर तो टाइटल नहीं है। प्रोजेक्ट किसको कर रहा है, मतलब शो किसको कर रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑपरेशन जो है वो अप्लाई हो रहा है ई नेम के साथ। प्रोजेक्शन जो है ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ओरिजिनल टेबल से वो ही लेता है। ठीक है, और रिजल्ट शो करा देता है ओरिजिनल रिलेशन का। अब ओरिजिनल जो था हमारे पास ई नेम था जो री राइटिंग में आया था, इसलिए इसने टाइटल वाली एम्प्लॉय 2 की कंडीशन स्किप आउट कर दी और इसको रिड्यूस करके सिर्फ एम्प्लॉय 1 के साथ जो ई नेम का कंडीशन हमने स्पेसिफाई की थी उसको इसने शो करा दिया। ठीक है, by computing the projection with the joints, that is projecting on e number e name, we can see that the projection on employee 2 is useless। ये empty था, useless था, इसको eliminate कर दिया क्योंकि employee name is not in employee 2। employee name जो था employee 2 के साथ कंडीशन में स्पेसिफाई ही नहीं किया गया था। तो ये काम जो था ये वाला ये हुआ है इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स जो हमने एलिमिनेशन की है। और अगर हम पीछे देखें जो हमने ये वाला काम किया था यहाँ पर ये हुआ था इन टर्म ऑफ रोज। तो ये है एलिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज, जिसको हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली एलिमिनेशन भी कहते हैं, रिडक्शन भी कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमने कंपाइल कर देना है, वो होगी डेटा लोकलाइजेशन। देन वी परफॉर्म द क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स। थैंक यू।